हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार कमेंट करके आप मुझे बताएं आप सभी कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। काफ़ी सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे सर फिजिक्स से जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि हमने फिजिक्स के 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए थे जिसमें हमने आपको विमेय सूत्र ये सारी चीज़ें सिखा दी थी, जैसे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और इनके विमेय सूत्र कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हुए थे। आज की जो क्लास है ये आपका पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 आज का टॉपिक आपका रहेगा सार्थक अंक। सार्थक अंक क्लास 11 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मापन और मात्रक, उसका टॉपिक है सार्थक अंक। आज की इस वीडियो में आप कंप्लीटली सीख जाएंगे कि ये सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंकों की गिनती कैसे करते हैं किसी भी संख्या में। ठीक है, तो चलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। वर्ड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सार्थक अंक से कि ये सार्थक अंक क्या होता है भाई। ठीक है, देखिएगा सार्थक अंक क्या होता है, देखें एक बार। सार्थक अंक किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात जो अंक होते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। कैसे माप करेंगे भाई, मान लीजिए यहां पर आपका घर है भाई, यहां पर आपका घर है और यहां पर जो है आपका विद्यालय है भाई। यहां पर क्या है, आपका विद्यालय है। ये हो गया आपका स्कूल और ये हो गया आपका घर। मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर। तो इस दूरी को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, लंबाई की यानी कि किलोमीटर की। तो दूरी कितनी है भाई, 2 किलोमीटर। तो इस दूरी को मापा हमने, राशि कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में सार्थक अंक अगर हम देखें तो कितने सार्थक अंक हैं, एक ही सार्थक अंक है जो कि 2 है। कितने सार्थक अंक हो गए, एक। यानी किसी भी दूरी को मापने में या किसी भी राशि को मापने में जितने सार्थक अंक आपको प्राप्त होंगे उन अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि भाई आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है, लेकिन आगे आपने क्या लिख दिया, लगभग। देखो लगभग लिख दिया मतलब आप श्योर नहीं है उस बात पर, आपको पक्का यकीन नहीं है कि ये 3 किलोमीटर ही है, क्योंकि आपने आगे क्या लगा दिया, लगभग। तो यहां पर हम सार्थक अंक क्लियर नहीं बता पाएंगे कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। ठीक है, एक्यूरेट मान जो आता है यहां पर लिखा भी है शुद्ध रूप से ज्ञात अंक। शुद्ध रूप से जो ज्ञात अंक होते हैं उन्हें ही हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ मुंगावली, है ना। मुंगावली अशोकनगर जिले का शहर। और मुंगावली से अगर मैं देखूं तो इंदौर की दूरी देख लेते हैं अपन। इंदौर लगभग लगभग जो है 330 किलोमीटर के आसपास ये दूरी होती है। ठीक है, 330 किलोमीटर। तो मुंगावली से इंदौर की जो दूरी है वो कितनी हो गई भाई, 330 किलोमीटर हो गई। तो इस 330 किलोमीटर मतलब ये फिक्स है, हमें पता हुआ है नहीं, ये श्योर है, शुद्ध है ये माप। तो इस शुद्ध माप में कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। कितने हैं, 3। एक 3 हो गया, 0 0, ये सारे क्या हो गए, सार्थक अंक, क्योंकि ये जो माप है बिल्कुल परफेक्ट है, शुद्ध है। ठीक है, तो सार्थक अंक एक्चुअली में क्या होते हैं, किसी भी राशि को मापने में प्राप्त शुद्ध अंक जो होते हैं उन्हीं को हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, चूंकि लाइट यहाँ पर ऑफ हो गई है तो शायद मेरा फेस अब आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देखना है, माप में सार्थक अंकों की गिनती करना। अब यहां पर देखिए माप में सार्थक अंकों की गिनती करने का मतलब क्या है। किसी भौतिक राशि को भाई आपने मापा और उसकी माप मान लीजिए कुछ भी आ गए, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैं लिख देता हूँ 25.05। किसी जो है छड़ की लंबाई 25.05 मीटर है। तो ये क्या हो गई, किसी भी छड़ की माप हो गई, माप की लंबाई हो गई। तो इसमें सार्थक अंकों की गिनती हमें करना है कि इस माप में सार्थक अंक कितने हैं। तो सार्थक अंक गिनने के कुछ नियम होते हैं बेटा। सार्थक अंकों की गिनती करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको पढ़ना है। उसके बाद किसी भी राशि की माप का सार्थक अंक आप बहुत अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नियम आपसे क्या कहता है, देखें नंबर 1,
राशि की सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 2.46, 2.46 एंड 246। यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक संख्या हमने लिखी 246, मान लीजिए किसी भी जो है राशि की लंबाई है, दूसरी हमने लिख ली 24.6 और तीसरी हमने लिख ली 246। तो यहां पर अगर हम देखें तो तीनों ही सार्थक अंक है। तीनों ही संख्याओं में कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक कितने सार्थक अंक हैं बच्चों? तीन हैं। कितने हैं? तीन। देखो एक ये, एक ये, एक ये, तीन। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें दशमलव यहां लगा है, इसमें एक अंक के बाद लगा है और इसमें नहीं लगा। तो दशमलव लगने या ना लगने से सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने अंक हैं उतने ही सार्थक माने जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं मात्रक बदलने से। देखिए मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 1.5 सेंटीमीटर को यहां पर जो 1.5 लिखा है ना वो 1.7 कर लें आप, है ना। 1.5 सेंटीमीटर जो है उसको 1.7 कर लेना, ये 7 है। 7 सेंटीमीटर को 17 मिलीमीटर, यहां पर मिनी लिखा है इसको मिली कर लेना है, मिलीमीटर या 0.01 मीटर भी लिखा जा सकता है। देखिए मान लीजिए किसी भी वस्तु की हमने लंबाई मापी तो वो कितनी आ गई भाई? 1.7 सेंटीमीटर आ गई। इसको हमने मिलीमीटर में चेंज किया तो कितना आ जाएगा भाई? 17 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसको मीटर में चेंज किया तो कितना आएगा भाई? 0.017 मीटर। तो तीनों का क्या कर दिया हमने भाई? मात्रक बदल दिया। ये मात्रक सेंटीमीटर का हो गया, ये मिलीमीटर का हो गया और ये मीटर का हो गया। तो किसी भी राशि की माप का अगर हम मात्रक बदल दें तो उसके जो सार्थक अंक होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली राशि में जितने थे, पहली माप में जितने थे उतने ही दूसरे और तीसरे में रहेंगे। कैसे? देखिएगा, जैसे यहां पर आप देखें 1.2 1.7 कितने सार्थक अंक हैं? 2। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने सार्थक अंक हैं? 2। लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा सर इसमें तो ये 4 अंक हैं, 4 है ना। तो ये 4 नहीं, ये 2 ही गिने जाएंगे। ये 2 क्यों गिने जाएंगे इसका जवाब मैं आपको दूंगा आगे के 4 नियम और समझाने के बाद, है ना। ये 2 तो आपको क्लियर होगा कि भाई दो सार्थक अंक इसमें है, 2 इसमें। इसमें आपको 4 दिख रहे हैं लेकिन इसमें ये वाला 0 और ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो अगले आप 4 पॉइंट समझ लेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं वो 4 पॉइंट आपको समझाऊंगा, उसके बाद ये पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये है दो अशून्य संख्या, अशून्य संख्या का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8, मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य संख्या। जैसे कि हमने एक संख्या लिखी 20504, तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी जीरो हैं, जैसे 2 और 5 के बीच में कितना जीरो है? ये वाला जीरो, तो ये अपने आप में सार्थक अंक माना जाएगा, है ना। यहाँ 5 और 4 के बीच में कितने जीरो है? एक जीरो, तो ये भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। या फिर हम ऐसा कहें कि भाई 20504, ये संख्या हो गई अशून्य और ये संख्या भी कितनी है? क्या है? अशून्य। इनके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इनको हम सार्थक नहीं मानेंगे, ये भी अपने आप में क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भाई 20504 लिखा, तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें टोटल जो सार्थक अंक हैं वो कितने होंगे? वो 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। बात समझे? तो दो संख्याओं के बीच में कितनी भी जीरो आ जाए वो सभी सार्थक अंक ही माने जाते हैं। ठीक है, अगला नियम आपके सामने है। यदि यदि दशमलव की पूर्व कोई अशुद्ध संख्या होती है, यदि दशमलव के पूर्व कोई अशुद्ध नहीं है, बेटा ये जो अशुद्ध लिखा है ना इसको अशून्य कर लें, है ना। दशमलव के पूर्व क्या हो? कोई अशून्य संख्या होती है तो दशमलव के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है 2.0402, मान लीजिए ये कोई संख्या है, तो यहां पर देखो दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या क्या है? 2 है। तो इसके बाद में जितने भी जीरो होंगे वो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो इस पूरी संख्या में टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5, टोटल सार्थक अंक कितने हो गए भाई? 5 हो गए।
है ना। तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दशमलव के बाद ये जीरो है तो इसको सार्थक नहीं मानेंगे, नहीं, इसको भी सार्थक मानेंगे, क्योंकि इस जीरो के पहले दशमलव लगा और दशमलव के पूर्व में कौन सी संख्या है, अशून्य संख्या है। तो नियम यही कहता है कि भाई अशून्य संख्या के बाद जितने भी जीरो हों, अशून्य संख्या के बाद दशमलव, उसके बाद जितने भी जीरो हों सभी सार्थक अंक में काउंट होते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा भाई 5.0004, तो यहाँ पर कितने अंक हो गए, 5, तो ये पांचों क्या है, अपने आप में सार्थक अंक हैं। बात समझिए। अगला नियम देखिए सार्थक अंक का क्या होता है भाई, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंतिम अशून्य संख्या, मान लीजिए आपने लिखा भाई 25,000, ठीक है, 25,000 लिखा, इसमें अंतिम अशून्य संख्या देखो, पहली अशून्य संख्या 2 हो गई, दूसरी अशून्य संख्या क्या है, 5, बाकी 3 तो शून्य है। तो ये बोल रहा है कि अंतिम अशून्य संख्या, अंतिम अशून्य संख्या क्या हो गई, 5 के दाईं ओर, देखो भाई इस तरफ जाओगे तो ये जो है आपका बाईं ओर कहलाएगा, इस तरफ जाओगे तो ये आपका दाईं ओर कहलाएगा। तो हमसे क्या बोला गया कि अशून्य संख्या के दाईं ओर, क्या बोला गया है, दाईं ओर। तो दाईं ओर देखो कितने जीरो हैं, 3, तो ये 3 जीरो क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक में काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि इन 3 जीरो को छोड़ के 2 और 5 ही सार्थक अंक होंगे। तो जो आपका 25,000 लिखा है ना, इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई कितने सार्थक अंक हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसमें जो सार्थक अंक हैं वो कितने हैं, 5 हैं बच्चों, कितने हैं, 5। बात समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, सबसे लास्ट वाला नियम, आई थिंक इसके बाद शायद एक आध नियम और हो सकता है। प्रथम अशून्य संख्या के बाएं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये क्या बोल रहा है, प्रथम अशून्य संख्या। मान लीजिए आपके पास लिखा है भाई 0.25,000 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रथम अशून्य संख्या की बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब हो गया इस तरफ, प्रथम अशून्य संख्या क्या हो गई भाई, 2 हो गई। तो 2 के तरफ अगर कोई जीरो लिखा है तो वो जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। तो यहां पर तो नहीं लिखा, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 0.004320, ठीक है। इस संख्या को देखो, इस संख्या में प्रथम अशून्य संख्या कितनी है, 4 है। 4 के बाईं तरफ जितने भी जीरो लिखे हैं वो आपके सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो इस वाली संख्या में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। ये 2 वाले जीरो जो आप देख रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि नियम कहता है कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए भाई, मैंने लिखा 0.02045। अब यहाँ पे देखो ये वाला ये यहाँ पर दशमलव है ना, ये दशमलव है बेटा। तो यहाँ पे देखो प्रथम अशून्य संख्या कहाँ पर है, ये 2 है। तो 2 के बाईं ओर में जितने जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, इसके दाईं ओर जितने भी जीरो हैं वो सारे सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल जो इसमें सार्थक अंक हैं वो कितने हो गए भाई, 4 हो गए, 4। ये वाला जीरो नहीं होगा, बाकी ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 4 जो अंक दिख रहे हैं ये सार्थक अंक माने जाएंगे, ठीक है। एक चीज और आप याद रखना, किसी भी राशि की जो माप है, माप में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे माप उतनी ही शुद्ध होगी। किसी भी माप में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे माप उतनी ही ज्यादा शुद्ध होगी। बात समझे। मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई जो है एक छड़ की लंबाई 2.45 सेंटीमीटर है और दूसरी छड़ की लंबाई जो है 2.456 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये माप ज्यादा शुद्ध है कि ये वाली माप ज्यादा शुद्ध है, तो इसमें सार्थक अंक 4 हैं, इसमें सार्थक अंक 3 हैं। तो कौन सी माप ज्यादा शुद्ध होगी, जिसमें सार्थक अंक ज्यादा है। तो 2.456 सेंटीमीटर लंबाई वाली माप जो है ज्यादा शुद्ध होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ चुके होंगे। और इसको एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए जो है आपने कहा यहां से ये एक घर हो गया आपका और ये मान लीजिए एक स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया। अब स्कूल घर से स्कूल की दूरी हमने ले ली भाई 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। और
यहां से एक व्यक्ति ने ये दूरी बताई 2.56 और एक व्यक्ति ने 2.5678 सेंटीमीटर दूरी निकाली। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ये अधिक शुद्ध होगी। ये क्या होगी? अधिक शुद्ध मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसमें सार्थक अंक ज्यादा है, यानी जितने ज्यादा सार्थक अंक, राशि की माप उतनी ज्यादा शुद्ध होती है बच्चों। क्लियर? ठीक है, अब सुनिए, अब हम चलते हैं सबसे पहले वाले नियम पर, जहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने आपसे कहा था कि इस 0.017 में सार्थक अंक 2 होंगे। क्यों होंगे? अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि अभी हमने एक नियम पढ़ा हुआ है भाई कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होते। तो देखो, प्रथम अशून्य संख्या कितनी है? 1, और 1 के बाईं ओर कितने जीरो हैं? 1। तो ये जो जीरो है ये सार्थक अंक काउंट नहीं होगा, और ये वाला जीरो भी सार्थक अंक काउंट नहीं होगा। केवल 1 और 7 ये सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो सार्थक अंक इसमें कितने हो गए आपके? 2 हो गए। मैं उम्मीद करता हूं सार्थक अंक कैसे काउंट करते हैं ये चीज आप सीख चुके होंगे। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं। बाकी सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं इन सभी को आप नोट कर लें और अच्छे से नोट्स बना लें। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।